अब बात उस ताकत की जो दुश्मनों की नींद को उड़ा सकता है, क्योंकि भारत के पास सिर्फ राफेल नहीं बल्कि उसे बनाने की पूरी क्षमता होगी, ताकत होगी और टेक्नोलॉजी भी। और भारत की यही ताकत अब रणनीतिक धार बनकर दुनिया के सामने उभर कर आएगी। एक तरफ चीन है जो दुनिया के सामने अपनी हवाई ताकत को लेकर ढिंढोरा पीटता रहता है, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर की मार में दुनिया के सामने चीखने चिल्लाने लगा था। पुराने विमानों के भरोसे वो लड़ाइयां लड़ने का दम भरता है, लेकिन भारत के पास मेड इन इंडिया राफेल की तैयारी शुरू हो चुकी है। जरा सोचिए, बालाकोट पलटवार के बाद से दुश्मनों की नींद उड़ गई थी, जिस मैच्योर मिसाइल के रेंज सुनकर पाकिस्तान के एयरबेस में सन्नाटा छा जाता है, जिसकी स्पीड दुश्मनों की प्रतिक्रिया से भी तेज मानी जाती है। अगर वही राफेल अब भारत की धरती पर बनने लगे तो एशिया का शक्ति संतुलन किस तरफ जाएगा? क्या भारत अब सिर्फ हथियार खरीदेगा? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि दुनिया को हथियार बेचेगा भी। क्या चीन के J-20 पाकिस्तान के JF-17 पर अब भयंकर हवाई ब्रह्मास्त्र की मार पड़ने वाली है, बारिश होने वाली है? क्या मोदी सरकार भारत को ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा चुकी है? तो आज के इस खास रिपोर्ट में आपको केवल भारत की बढ़ती आसमानी ताकत के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। तो चलिए सबसे पहले आपको GFX के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार देश सवाल क्या पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि राफेल डील चीन के साथ पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा संदेश तो नहीं? और दूसरा सवाल यह है कि क्या भारत रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा चुका है, रक्षा निर्माण का हब बनने जा रहा है? और तीसरा सवाल, राफेल का वर्जन क्या है और कितना ताकतवर होगा? चौथा सवाल यह है कि भारत को अपने जेट्स पूरी तरह देश में अब बनाने चाहिए, चाहे वो कोई भी जेट हो, ना कि सिर्फ रशियन और ना सिर्फ अमेरिकी या फ्रांसीसी, बल्कि सभी जेट्स को भारत के अंदर ही निर्मित किया जाना चाहिए। सवाल नंबर 5 ये है कि क्या IT भारतीय वायुसेना की ताकत को और कई गुना बढ़ा सकता है? तो इसका जवाब शायद अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका जवाब भी हमारे पास होगा और ताकत भी। खैर चलिए आते हैं अब खबर पर। PM मोदी एक हफ्ते के लिए विदेश के दौरे पर निकल चुके हैं। फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, इसीलिए राफेल को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक फ्रांस मेक इन इंडिया के तहत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है, और इन जेट्स में भारतीय हथियार प्रणालियों को शामिल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनी दसॉल्ट एविएशन 18 राफेल विमान फ्लाई अबे स्थिति में सप्लाई करेगी, और बाकी विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिसमें लगभग 50% हिस्सेदारी भारतीय होगी। भारत की तरफ से पहले ही तकरीबन 36 राफेल को फ्रांस से अब तक खरीदा जा चुका है। यह डील 2016 में हुई। इस डील के तहत आए राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो दमखम दिखाया कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब IAF की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से 114 राफेल के लिए और प्रस्ताव फ्रांस को भेजा गया, जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर का हिस्सा है। इस डील में 60% से ज्यादा स्वदेशी कलपुर्जे हो सकते हैं। यह प्रस्ताव 2025 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड और डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल में रखा गया। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हुआ तो भारत के पास कुल राफेलों की संख्या 176 हो जाएगी। वहीं डेसो एविएशन ने कहा कि जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे, जो फ्रांसीसी भारतीय रक्षा साझेदारी को मजबूत करेगा। तो देखिए, एक तरफ फ्रांस भारत के साथ साझेदारी करने को तैयार है, और वही कहा जा रहा है कि जब ये साझेदारी होगी तो भारत के लिए एक खास फायदा होगा, भारत को ग्लोबल मार्केट में भी फायदा होगा। तो चलिए एक बार फिर से आपको GFX के जरिए समझाते हैं कि कौन 114 राफेल बनाएगा। तो समझिए, दसॉल्ट खुद बनाएगी या प्राइवेट कंपनियां? इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस है। ये डील मेक इन इंडिया पर आधारित होगी। सारे राफेल भारत में ही बनाए जाएंगे। निर्माण की जो जिम्मेदारी है दसॉल्ट की है। दसॉल्ट फ्रांस की सरकारी कंपनी है। डेसो खुद
जेट्स का डिजाइन और फाइनल असेंबल करेगी। भारतीय प्राइवेट कंपनियों के साथ उसकी साझेदारी होगी और इसमें मुख्य पार्टनर के तौर पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL है, जो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। अब समझना ये जरूरी है कि जो दसॉल्ट है उसकी भूमिका इस पूरे डील के अंदर क्या है। तो दसॉल्ट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा और क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम करेगा। जून 2025 में दसॉल्ट और टाटा ने मिलकर 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स को साइन किया। उसी डील के साथ राफेल का पूरा फ्यूजलेज हैदराबाद की टाटा फैसिलिटी में बनाया जाएगा। ये पहली बार था जब राफेल का फ्यूजलेज फ्रांस के बाहर बनाया जाएगा और यही वजह है कि अब दसॉल्ट भी कह रहा है कि इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, साथ ही भारत को ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट में एक बड़ा रोल भी मिल सकता है। तो चलिए दूसरे पॉइंट को भी समझते हैं। प्राइवेट कंपनी की भूमिका को भी जानना जरूरी हो जाता है। तो टाटा एडवांस सिस्टम TASL मुख्य प्राइवेट पार्टनर है। वे फ्यूजलेज के अलावा विंग्स और अन्य पार्ट्स पर काम करेंगे। तीसरा पॉइंट समझते हैं, वहीं डेसो विंग्स को मैन्युफैक्चरिंग को भी किसी भी भारतीय प्राइवेट फर्म को आउटसोर्स करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा भारतीय कंपनी जैसे रिलायंस डिफेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी शामिल हो सकती है, लेकिन मुख्य फोकस प्राइवेट सेक्टर पर है। सूत्रों के मुताबिक HAL को पहले डील से बाहर रखा गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि HAL हो सकता है शामिल कर लिया जाए। अब एक बार फिर से चौथे पॉइंट को समझते हैं। नए राफेल F5 वेरिएंट और पुराने राफेल F3R F4 में क्या फर्क है ये आप जानिए। इंजन और पावर दोनों चीजों के बारे में आप समझ सकते हैं। फ्रांस से पहले लिए गए 36 राफेल में F3R स्टैंडर्ड के इंजन थे। इनकी भूमिका मल्टी रोल फाइटर की है। वहीं नए 114 जेट्स F5 वेरिएंट के बताए जा रहे हैं। पुराने F3R में M882 इंजन है जो अच्छे हैं, लेकिन F5 में M884E ज्यादा पावरफुल इंजन है, जिनके स्पीड, रेंज और पेलोड की क्षमता ज्यादा है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, रडार और सेंसर के बारे में आपको बताते हैं। F3R में RBE2AE ऐसे रडार है, लेकिन F5 में RBE2XG रडार होगा, जो ज्यादा सटीक और लंबी दूरी तक डिटेक्शन देगा। सेंसर फ्यूजन बेहतर होगा, यानी पायलट को ज्यादा डेटा प्रोवाइड किया जा सकेगा। अब आते हैं 6ठे पॉइंट पर, मिसाइल और हथियारों के बारे में क्या जानकारी मिली है वो भी बताते हैं। पुराने में स्कैल्प क्रूज मिसाइल और मीका एयर टू एयर मिसाइलें थी। F5 में ASN-4G हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल, लंबी रेंज वाली एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और एंटी रेडिएशन म्यूनिशंस होंगी। ये दुश्मन की एयर डिफेंस को दबाने यानी कि सीड में माहिर होंगी। 7वें पॉइंट को भी समझते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वाइविलिटी क्या है ये भी समझिए। F3R का स्पेक्ट्रा EW सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन F5 में अपग्रेडेड जैमर्स, इंफ्रारेड डिकॉय और डिफेंसिव बबल होगा। ये दुश्मन रडार को जाम करेगा और सहयोगी विमानों को बचाएगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसकी बेहतर होगी और सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि F5 में 10 टन से ज्यादा के वजन का अनमेंडेड कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी कि UCAV या लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ काम करेगा, जबकि पुरानी टेक्निक में ऐसा नहीं था। अभी का राफेल न्यूरॉन प्रोग्राम पर आधारित होगा, वही जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को और भी आसान बनाने का काम कर सकता है। साथ ही जो और अंतर है वो भी आपको वीडियो के आखिर में बता देते हैं। F5 में ज्यादा कनेक्टिविटी है, वो आसानी से किसी भी सैटेलाइट और डेटा लिंक्स को प्रोवाइड कर सकता है, जो नेटवर्क्ड ऑपरेशन के लिए जरूरी है। ये 2040-2060 तक फ्रेंच का विमान रहेगा, जो मुख्य तौर पर एयरफोर्स का ही रहेगा। इससे भारत के लिए नए जेट्स में ब्रह्मोस NG जैसी भारतीय मिसाइलें इंटीग्रेट हो सकती हैं। F5 पुराने से ज्यादा महंगा लेकिन उन्नत होगा, जो चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों का सामना करने में मदद करेगा। इतने से अब तक आप समझ चुके होंगे कि आखिर अब
क्या होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2028 तक भारत में राफेल का उत्पादन शुरू भी हो जाएगा। आगे अगर पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पाकिस्तान का वही हाल होने वाला है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। पिछली बार शायद वो दहशतगर्द बच गया था, लेकिन इस बार पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसकी मौत का सामान का जो जखीरा है पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, खबरों को वहां तक शेयर करें जहां तक पाकिस्तान के हक में मंसूबे पाले बैठे हैं लोग, उनको भी पता चले कि भारत के अंदर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। अगर नापाक पाकिस्तान ने दोबारा से कोई हरकत की या हमला करने का इरादा बनाया तो उसका हाल ऑपरेशन सिंदूर से भी बुरा होने वाला है।